ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि परिवर्तन होगा। मन के कारक हैं। विशेषता ये होती है चंद्रमा की कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से सप्ताह में डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाला सप्ताह आगे बढ़ेगा, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है या सूट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे 23 तारीख को, और 25 तारीख सुबह के 2 तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा ही माना जाता है। लाभेश हैं तो इस नाते चंद्रमा का यहाँ पे आना लाभ लेकर आएगा। केतु के साथ है यानी कि कोई रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ कार्य, कोई कार्य फंस गया था या कोई पैसा अटक गया था, वो आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु आपके बाधकेश भी हैं। तो जहाँ वो एक और आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी आदि संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस में लाभ हो सकता है, लेकिन बाधकेश होने के नाते और वक्री अवस्था में होने के नाते कार्यों में विलंब देखने को आपको अवश्य प्राप्त होगा। चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष युक्त है और कन्या राशि में है जो कि बुध की राशि है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन और थोड़ी सी उदासीनता ये सब रहेगा। पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। भौतिक रूप से अच्छा है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा संवेदनशील अवश्य है। बृहस्पति की दृष्टि है तो पूजा पाठ करेंगे अवश्य, जो भी नकारात्मकता है उससे निकल पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है धन आता हुआ दिख रहा है, बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में यात्रा के योग बन रहे हैं अगर ट्रैवल इन्वॉल्व होता है तो। अन्यथा आपका कुछ रुका हुआ कार्य था उसको पूरा करने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में जहाँ तक बात है जल्दबाजी से बचिएगा, अदरवाइज समय अच्छा है। लव लाइफ, पुरानी बातों पर, पुरानी चीज़ों पर, पुराने अनसुलझे टॉपिक्स पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कंपैरिजन ज़्यादा मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहिए। आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं उस पर ज़्यादा काम कीजिए, रेदर देन कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, आँखों के रोग, नसों के रोग और कफ विकार। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग लाभ लेकर आएगा। 25 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और 27 तारीख 3 बजे तक दिन के वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ धन स्थान में आना भी अच्छा ही होता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये अपने आप में और भी अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लाभ स्थान के स्वामी पर मंगल की दृष्टि भी है जो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और मंगल आपके अष्टमेश हैं और एक प्रकार से पनफरा स्थान कनेक्ट हो रहे हैं 2, 5, 8, 11। और ये भाव वो होते हैं जो तेज़ गति से पैसा देते हैं। कैसे? 8वां भाव के स्वामी है मंगल, 11वें भाव में बैठे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो एक प्रकार से चंद्रमा का दूसरे घर में आना वो जो कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो अचानक से बड़ी धन की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है। एकमात्र दिक्कत ये है कि गुरु से अष्टम 6ठे में हो गए तो ये शकट योग बन गया, और शकट योग से क्या होता है, कार्यों में थोड़ा सा विलंब देखने को मिलता है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है जो नीच के हैं, और वाणी के स्थान में चंद्रमा चपलता, चंचलता देते हैं वाणी में। तो मंगल का प्रभाव वो भी नीच का, शकट योग। वाणी में क्लैरिटी की कमी रहेगी, इसलिए अपने वाणी का उपयोग बहुत सजगता, सरलता और बहुत स्टेबिलिटी से करना है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, कम ही बोलेंगे तो अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग या कहिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कई जगह पर, तो फोकस होकर काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है
कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। आसपास बदलाव बहुत आ रहे हैं लोगों में, परिस्थितियों में, उसको जानिए, समय अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ की बात है, जहाँ पे कन्फ्यूजन अगर चल रही थी तो दूर हो सकती है। वैवाहिक जीवन, एक नया दृष्टिकोण लाना पड़ेगा चीज़ों को अगर सॉल्व करना है, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है इस टाइम पे तो नुकसान होगा। सरलता रखनी है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपको रहना है। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, कफ रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। धन से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो पहले किसी से पूछ लीजिएगा। बस ये कहूँगा कि हाँ, बहुत अगर बड़ा धन का निर्णय है तो इस टाइम पे अवॉइड कीजिएगा। 27 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण में आ रहे हैं, एक प्रकार से ये भी अच्छा है। कोई इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, कोई अटका कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावित है इन अ नेगेटिव वे। कारण क्या है? नीच के हो गए, बुध के साथ हो गए, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। गुरु की दृष्टि है, जो आपके बाधक हैं, मारक हैं और वक्री अवस्था में है। इसके कारण कन्फ्यूजन और बढ़ेगी, बॉसेस से दिक्कत हो सकती है। राहु का प्रभाव भी है तो ये कन्फ्यूजन को और बढ़ाएगा, लालच को और बढ़ाएगा। और रही सही कसर शनि की दृष्टि पूरी कर देगी, तो उदासीनता भी आ गई। तो हफ्ते का अंतिम भाग सबसे टेस्टिंग होगा, सबसे चैलेंजिंग होगा। एक परिवर्तन योग बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में है और मंगल चंद्रमा की राशि में है। तो जो परिवर्तन योग बन रहा है, इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि धन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दोनों ही काम त्रिकोण है और राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, तो लालच और इच्छाओं की जकड़ में कुछ नेगेटिव कर सकते हैं, अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लग्नेश के साथ बैठे हैं चंद्रमा, ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगा। अगर केवल यहाँ पे सिर्फ बुध का ही प्रभाव होता, मैं कहता कि बड़े काम करने का मौका है। लेकिन राहु का प्रभाव है, नीच के चंद्रमा है, ओवर एक्साइटमेंट में अपने बने बनाए कामों को तो खराब करेंगे ही, नई संभावनाओं को भी खराब कर सकते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत आराम से गुजारना है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों से होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि नई संभावनाएं आएंगी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाना। दशांश कुंडली, लालच होगा, जो मैं कह रहा हूँ ना, वो नई संभावनाओं की मैंने जो बात करी उसमें से अधिकतम लालच होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। आप थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, कुछ काम आपका पूरा हो सकता है। लव लाइफ, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने पार्टनर को, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, आराम से बात कीजिएगा, शालीनता और सौम्यता से बातचीत कीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। यहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़े से परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से भ्रमित रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास कम रहेगा। सेहत, गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, सर्वाष्टक, पेट के रोग भी रहेंगे। सर्वाष्टक लग्न बली है, बहुत मन करेगा बदलाव लाने का। मैं यही कहूँगा, हफ्ते के अंतिम भाग में अपने आप को सीमित रखिएगा, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। उपाय के स्वरूप में ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जप करके गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।